कभी ऐसा हुआ है कि रात के 3 बजे अचानक नींद खुल जाए और फिर नींद आती ही नहीं। चलिए आज उसी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। दिमाग ना अपने आप चलने लगता है। हिसाब किताब शुरू। सैलरी आएगी, ठीक है, उसमें से किराया जाएगा, ग्रोसरी का बिल, ईएमआई भी तो है। और ये सब सोचते सोचते अचानक एक डर सा लगता है कि अगर अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो, मतलब बस एक टायर पंचर या डॉक्टर का कोई छोटा सा बिल या फोन ही टूट गया, बस पूरा महीने का बजट हिल जाता है। और ऐसे में ना सबसे खतरनाक काम जो कोई कर सकता है वो है सोशल मीडिया खोलना। जैसे ही स्क्रॉल करना शुरू करते हैं, बूम, दिखते हैं अपने ही उम्र के लोग, उनके पास भी वही 24 घंटे हैं, लेकिन वो वेकेशन पर हैं, नई गाड़ी ले ली, कोई साइड इनकम शुरू कर दी। और ये सब देखकर बस दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, मैं इतना पीछे कैसे रह गया। लेकिन सच बताऊं, ये किस्मत का खेल है ही नहीं, और ना ही दिन में 80-80 घंटे काम करने का। असली फर्क बस इतना सा है कि कुछ लोग पैसे को एक अलग नजरिए से देखते हैं। उनकी सोच में बस 3 छोटे से बदलाव होते हैं, जो सुनने में तो बड़े मामूली लगते हैं, पर उनका असर पूरी जिंदगी बदल देता है। तो चलिए समझते हैं ये 3 बदलाव हैं क्या। तो पहला बदलाव, ये वो बदलाव है जो पैसे को लेकर हमारी जो गहरी नेगेटिव सोच बनी हुई है उसको चैलेंज करता है। कितनी बार सुना है हमने, अरे पैसा तो इंसान को बिगाड़ देता है, या अमीर लोग तो लालची होते हैं, है ना? पर असलियत ये नहीं है। पैसा पैसा तो एक हथौड़े की तरह है, बिल्कुल न्यूट्रल। अब उस हथौड़े से कोई चाहे तो एक खूबसूरत घर बना ले या फिर किसी का शीशा तोड़ दे। मतलब पैसा आपकी पर्सनैलिटी को बस और बढ़ा देता है। अगर कोई पहले से अच्छा है तो वो और अच्छा करेगा, और अगर बुरा है तो खैर। और ये जो कमी वाली सोच है ना, जिसे कहते हैं स्केर्सिटी माइंडसेट, ये हमारी रोज की जिंदगी में दिखती है। कभी महसूस किया है, जैसे ही कुछ अच्छा खाने का ऑर्डर किया, अंदर से गिल्ट आता है, अरे यार फालतू खर्चा कर दिया। या फिर इन्वेस्टमेंट का नाम सुनते ही डर लगता है, कहीं पैसा डूब ना जाए। तो प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम है ये डर कि पैसा खत्म हो जाएगा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या होगा अगर रोज के सिर्फ 10 रुपए एक नई दिशा में लगा दिए जाएं? 10 रुपए मतलब क्या? एक चाय जो यूं ही खर्च हो जाते हैं। बहुत छोटी रकम लगती है ना? लेकिन अगर यही 10 रुपए रोज 10 साल तक इन्वेस्ट किए जाएं तो पता ही कितने बन जाते हैं? लगभग 55,000 रुपए। अब देखिए, यहां मुद्दा 55,000 का नहीं है, मुद्दा है सोच बदलने का। ये समझने का कि पैसा हमारी जेब से लीक नहीं हो रहा है, हमारी सोच से लीक हो रहा है। तो पहला एक्शन क्या है? बस एक छोटा सा सिग्नल देना है अपने दिमाग को, सिर्फ 50 रुपए। किसी फालतू सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करके या कोई ऐसी चीज ना खरीदकर जो बस मन कर रहा था, उस पैसे को बचाना है। ये कदम बहुत छोटा है, पर इसका मैसेज बहुत बड़ा है। मैसेज ये है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। ये विक्टिम से बिल्डर बनने का पहला स्टेप है। ओके, तो अब आते हैं दूसरे बदलाव पर, समय बेचना बंद करो। ये एक ऐसा जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। जैसे ही पैसे की जरूरत पड़ती है, पहला ख्याल क्या आता है? थोड़ा और काम कर लेता हूं, ओवर टाइम कर लेता हूं। लेकिन एक मिनट रुकिए, दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं, उसकी एक लिमिट है। तो सिर्फ ज्यादा घंटे काम करना वो अमीर बनने का रास्ता नहीं है, ये एक ट्रैप है। जो लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं वो एक अलग ही सवाल पूछते हैं। वो ये नहीं पूछते कि मैं और घंटे कैसे काम करूं, वो पूछते हैं मैं बिना काम किए पैसा कैसे कमा सकता हूं। मतलब वो ऐसे सिस्टम, ऐसे एसेट्स या ऐसी स्किल्स बनाने पर फोकस करते हैं जो उनके सोते सोते भी उनके लिए पैसा कमाएं। अब इस टेबल को देखिए, ये फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है पर्सन ए जो हफ्ते में 50 घंटे काम कर रहा है, दूसरी तरफ पर्सन बी जो सिर्फ 40 घंटे काम कर रहा है लेकिन हर महीने बस 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। 30 साल बाद क्या होता है? पर्सन ए के पास कड़ी मेहनत की यादें हैं और पर्सन बी के पास 60 लाख से ज्यादा रुपए और सबसे जरूरी चीज, आजादी, चॉइस, जॉब छोड़ने की, ब्रेक लेने की या किसी बुरे बॉस को ना कहने की हिम्मत। तो दूसरा एक्शन क्या लेना है? बहुत सिंपल, अपने एक हफ्ते का ऑडिट करना है। बस ये देखना है कि टाइम जा कहाँ रहा है, कितना टाइम स्क्रॉलिंग में गया, कितना आने जाने में, और उसमें से सिर्फ 2 घंटे निकालने हैं और उन्हें कहीं इन्वेस्ट करना है, किसी नई स्किल को सीखने में, अपनी हेल्थ पर या किसी छोटे से साइड प्रोजेक्ट पर जो आगे चलकर रिटर्न। और अब आते हैं तीसरे और मेरे हिसाब से सबसे पावरफुल बदलाव पर। वो ये है कि सबसे बड़ा एसेट आप खुद हैं।
देखिए, हमारी नौकरी हमारा सबसे बड़ा एसेट नहीं है, हमारा घर भी नहीं। असली एसेट हैं हमारी स्किल्स, हमारी हेल्थ, हमारी नॉलेज, हमारा कॉन्फिडेंस। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें कोई हमसे छीन नहीं सकता। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, पर जो लोग वेल्थ बनाते हैं वो इसे सबसे पहले समझते हैं। इस कंपैरिजन को देखिए, ये बहुत मज़ेदार है। एक तरफ पर्सन ए है जो लोन पर 40 लाख की गाड़ी खरीदता है, दूसरी तरफ पर्सन बी है जो वही पैसा अपनी स्किल्स, ट्रेनिंग या किसी साइड इनकम में लगाता है। 5 साल बाद पर्सन ए के पास एक पुरानी गाड़ी है जिसकी कीमत आधी हो चुकी है और ईएमआई अभी भी चल रही है। और पर्सन बी, उसके पास ज़्यादा इनकम है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और सबसे बड़ी बात आज़ादी है। तो ये बात दिमाग में बिठा लेनी है, खुद पर इन्वेस्ट करना कोई लग्जरी नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जब एक्स्ट्रा पैसे होंगे तब करूंगा। नहीं, ये एक नॉन नेगोशिएबल खर्च है, बिल्कुल वैसे ही जैसे घर का किराया या बिजली का बिल जिसे टाला नहीं जा सकता। तो तीसरा एक्शन क्या है? इस महीने खुद में एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना है। एक किताब खरीद लीजिए, कोई छोटा सा ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए या कोई फिटनेस रूटीन शुरू कर दीजिए। बस एक मैसेज देना है खुद को कि मैं खुद पर इन्वेस्ट करने लायक हूं। और यकीन मानिए, जब हम खुद बेहतर बनते हैं तो पैसा अपने आप पीछे आता है। तो चलिए अब इन तीनों बदलावों को मिलाकर देखते हैं कि लंगी रेस में होता क्या है, पीड़ित से निर्माता तक का सफर कैसा दिखता है। देखिए, जब लोग 20 में होते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं दिखता। दोनों के रास्ते लगभग एक जैसे लगते हैं। 30s में एक छोटा सा गैप दिखना शुरू होता है, लेकिन 40s तक आते आते ये फर्क इतना बड़ा हो जाता है कि जिंदगी ही बदल जाती है। और 50 की उम्र तक खेल लगभग खत्म हो चुका होता है। ये रोज के छोटे छोटे फैसले ही हैं जो दशकों में एक बहुत बड़ा फासला बना देते हैं। तो असल में सबसे बड़ा सीक्रेट कोई जादू की छड़ी नहीं है, सबसे बड़ा सीक्रेट है अपनी पहचान बदलना। मैं तो टूटा हुआ हूं या मेरे पास पैसे नहीं है वाली सोच से निकलकर मैं एक बिल्डर हूं, मैं चीजें बना सकता हूं वाली सोच को अपनाना। और ये सफर आज से ही शुरू होता है। किसी बड़े प्लान का इंतजार नहीं करना है। आज ही बस 50 रुपए बचाने हैं, कोई बेकार का बिल कैंसिल करना है और वो किताब खरीदनी है जिसे कब से टाल रहे थे। ये छोटे छोटे कदम हैं पर सही दिशा में। क्योंकि आखिर में दौलत कोई रातों रात की स्कीम नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। ये बस रोज लिए गए छोटे, बोरिंग लेकिन सही फैसलों का नतीजा है। और वो सफर कल से नहीं, अगले महीने से नहीं, आज से शुरू होता है, इसी पल से।